जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन, जो कि हमारे क्रम में दूसरा आता है, जिसे टॉरिज कहते हैं। और लगन के बारे में मैं आपको बहुत कुछ आगे धीरे धीरे करके अनेक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो विषय यह है कि वृषभ लग्न वालों को क्या रत्न धारण करना चाहिए। ये आप कंफ्यूज मत होना कि वृषभ राशि वालों के लिए ये हमारा उपदेश नहीं है, और न ये वीडियो केवल लग्न वालों के लिए बना है, जिसके हम लोग असिस्टेंट कहते हैं लगन में। अब वृषभ लगन में आप सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कौन ग्रह इसमें कारक हैं और किसका रत्न हमें पहनना चाहिए, अकारक आदि क्यों होते हैं, इनके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा इतने दुर्लभ सहज ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड भी करें एवं लाइक्स भी करें। अन्य जो आपको यदि कोई चीज़ समझ से बाहर होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए, वृषभ लगन के सबसे ज़्यादा कारक ग्रह होते हैं 3। सर्वोत्तम ग्रह कारक होते हैं हमारे वीनस शुक्रदेव। दूसरे ग्रह कारक होते हैं इनके शनि, जो कि हमारे 10वें स्थान के मालिक होने के कारण पूर्णतः अपना उच्च कोटि के कारक हो जाते हैं, नवम और 10वें के मालिक हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा इसमें बुध जो ग्रह है वो भी बहुत ही कारक और श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा हमने अनुभव से देखा है। पाराशर ऋषि ने भी इन्हीं तीनों ग्रहों का समर्थन किया है। हमने अनेक वृषभ लगन वालों को कठिन समय पर जो समय मुसीबत में आया तो भी रत्न धारण कराए, तो उन्हें उन मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त हुई, यानी कि सफलता प्राप्त हुई और बंधनों से व्याधियों से मुक्त हुए। और जिन व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा था, कई कहा कि महाराज जी हमारा तो भगवान कृपा है, सब आशीर्वाद है, उनको पहनाने पे जो माइलेज मिला, जो प्रगति मिली, वो असाधारण रूप से अकल्पनीय है। हमारा शोध का विषय है और शोध करने का विषय प्राचीन लिखे हमारे ऋषि मनीषियों की बात को हम समझें और समझ के फिर उसको प्रैक्टिकल अनुभव से देखें। तो वृषभ लगन वालों के लिए सर्वोत्तम जो रत्न होता है वो होता है एक पन्ना, यानी कि जिसे हम लोग ग्रीन एमराल्ड कहते हैं, बुध का ये प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा होता है नीलम, जिसे ब्लू सफ़ायर कहते हैं, जो शनि का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा ग्रह होता है इसमें डायमंड, जो कि वीनस शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये 3 रत्नों में कौन से रत्न धारण करें, इसके लिए मैं आपको जो अनुभव है, ऐसा मैंने देखा है कि वृषभ लगन वालों को सर्वोत्तम जो प्रभावशाली और श्रेष्ठ फल देने वाला पाया गया है वो नीलम। मोर देन 5 कैरेट का, आपको आश्चर्य होगा लेकिन देखेंगे आजमा करके, और बीच वाली उंगली में प्रमाणिकता से, उसका अन्य विषय है, उस विषयों को ध्यान में रखते हुए। एवं पन्ना, जो कि ग्रीन एमराल्ड मोर देन 5 कैरेट का, सबसे छोटी उंगली में गोल्ड में। और इन दोनों में कभी कभी जब हमें ऐश्वर्य और वैभव की ज़रूरत होती है तो पन्ना के स्थान पर हम पहन सकते हैं डायमंड। और दूसरा ऐसा भी हमने अनुभव करके देखा है कि पन्ना और डायमंड 2 पहन लो, नीलम को आप ट्राई कर सकते हैं, क्यों नीलम हर लोग जानते हैं थोड़ा सा ये प्रभाव करता है तो बहुत जल्दी करता है, और कभी कभी गलत होता है तो भी गलत होता है। तो नीलम रत्न डायरेक्ट ना धारण करके एक बार इसका परीक्षण करने की विधि होती है, सबको विदित है। अपने हाथ में बांध करके शनिवार के दिन देखना है, और जब ये सूट कर जाए तो पन्ना और नीलम पहन लो और पहुँचो अपने जीवन की उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर, उन श्रेष्ठताओं पर जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज की वीडियो में इतना ही।